खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। जिस भी कमरे में इस समय हम मौजूद हैं, दर्शकों के मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस कमरे को देखिए। आप उस तरफ से देखना शुरू करिए, उस कॉर्नर से, और उस कॉर्नर से आप देखते हुए जाइए कि कितने सारे अवार्ड, कितने सारे सम्मान पत्र टंगे हुए हैं यहाँ की दीवारों पर, कितने सारे अभिनंदन पत्र लगे हुए हैं दीवार के ऊपर। यहाँ से आप वो शील्ड देखिए, आप देखिए कितनी सारी शील्डें यहाँ पे लगी है। ऊपर देखिए, दाईं तरफ देखिए, राइट हैंड में देखिए, सामने की तरफ देखिए, कितने सर्टिफिकेट, सम्मान पत्र, अभिनंदन पत्र, किस प्रकार अवार्ड, शील्ड, मेडल आपको यहाँ पे नजर आएंगे। राइट तक देखिए, आप यहाँ तक आपको सब जगह। इधर आप टेबल पे भी अगर आप नजर मारे राइट साइड में, आपको दिखेगा कि टेबल पे भी ढेर सारे मेडल्स, ढेर सारे ट्रॉफीज, ढेर सारी शील्ड्स नजर आ रही हैं। ये तो वो है दर्शकों के जिस कमरे में हम विराजमान है वहां पर आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा ढेर सारी इससे भी ज्यादा तादाद में है जो अलग जगह पे रखी गई है एक और कमरे के अंदर। ये सब अवार्ड, ये सब सम्मान पत्र, ये सब शील्ड्स के हकदार और विजेता है श्री अशोक खरबंदा जी, जो हमारे सामने बैठे। अशोक खरबंदा जी के बारे में मैं बताना पसंद करूंगा कि ये दिल्ली की वो शान है। दिल्ली में कई अलग अलग प्रकार, जैसे दिल्ली में कोई पहला क्रिकेटर पैदा हुआ तो दिल्ली में पहली यूनिवर्सिटी बनाई गई, दिल्ली में पहला कोई होटल शुरू करा गया 5 स्टार मतलब अशोक होटल, या कोई भी चीज तो आमतौर पर रिकॉर्ड में दर्ज होता है कि जी वो व्यक्ति पहला था। अशोक खरबंदा जी बता दूं कि ये दिल्ली के अपने खुद के पहले जादूगर है ये भी, और बाद में इनके तथाकथित 2 पुत्र भी इसी मैदान में आए। अशोक खरबंदा जी के बारे में बता दूं कि लगभग 70 पार कर गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका जोश, इनका जुनून, इनका जज्बा काम करने का भी 75 के सिर्फ ये 75 साल इस उम्र में। आमतौर पर में एक पत्रिका है, बातों को संक्षिप्त करता हुआ मैं जरा उस पत्रिका में इनके विषय बता दूं। मैजिशियन अशोक खरबंदा जी ने हिस्ट्री में एमए किया, फर्स्ट डिवीजन में किया। आप सोचिए ये कितने विद्वान व्यक्ति हैं कि एमए किया, पोस्ट ग्रेजुएशन, और वो भी फर्स्ट डिवीजन में हासिल किया। 1970 में इन्होंने स्टेट बैंक, एसबीआई का उपनाम है, एसबीआई में इनको जॉब मिल गई और इन्होंने वहां पे बहुत बेहतर तरीके से काम शुरू करा। इवन वहीं पर पीसी सरकार से इनकी भेंट हुई और इन्होंने जादूगरी भी पीसी सरकार से सीखना शुरू करी। बैंक वाले इनकी जादू कला से इतना मुतासिर प्रभावित हुए कि इन्होंने, बैंक वालों ने इनको जादू कला का ज्ञान प्रसार करने के लिए बैंक को ही आगे में जगह दे दी। इन्होंने अपने जादू कला के द्वारा बैंक में लोगों के ढेर सारे खाते खुलाए, बचत के तरीकों के लिए प्रेरित करा, और कई सारे जो है वो डिपोजिशन वगैरह उन्होंने मैजिक वगैरह के सहारा लेके करा। लोगों को जहां बातें समझ में नहीं आती थी, कठिन हिंदी की भाषा आप देखेंगे बैंक की बड़ी कठिन होती है, ये सरल जादूगरी के तरीके से समझाया करते थे, लोगों के पल्ले में तुरंत आ जाता। पब्लिसिटी थ्रू मैजिक मैं ही करता था। अच्छा। हाँ। और बाद में रिटायरमेंट के बाद में 2000 साल के बाद ये सहकारी समिति के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। दिल्ली पर्यटन के सहयोग से मैजिक फेस्टिवल का आयोजन करते रहे, और जादू पे तो इन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट करे, इतने एक्सपेरिमेंट करे कि आप यकीन करिएगा कि मतलब एक 2 किताबें लिखी जा सकती हैं इनके एक्सपेरिमेंट पे। इतने तो आइंस्टीन ने और न्यूटन ने अपने आविष्कार पे प्रयोग नहीं करे होंगे जितने इन्होंने करे। इन्होंने कई सारी बुकें भी लिखी जो 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 विभिन्न जादू कला या विभिन्न जादू पद्धतियों के ऊपर है। इनके 2 लड़के हैं और दोनों ही संजोग से मैजिशियन है और अपना नाम कमा रहे हैं। लेकिन मुझे कहने में हर्ज नहीं कि अभिषेक बच्चन के मुकाबले अमिताभ बच्चन का नाम आज भी ज्यादा है। रोहन गावस्कर के मुकाबले सुनील गावस्कर को लोग आज भी ज्यादा अच्छे से जानते हैं। लेकिन कला सबकी बराबर है। इन्होंने सोशल वर्क भी करे, भारत स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ का, और उससे भी बड़ी बात जिसपे हम इन्हीं से चर्चा करेंगे बाद में, इन्होंने शाइनिंग इंडिया अवार्ड से भी नवाजे गई है। पिछले साल ही भारत सरकार में इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा इन्हें बेस्ट सीनियर सिटीजन का अवार्ड मिला। ये अवार्ड आप देख रहे हैं, ये भारत सरकार के राष्ट्रपति जी ने इनको खुद दिया था बेस्ट सीनियर सिटीजन के तौर पर। इनकी सोसाइटी भारतीय कार्यकर्ता सहकारी समिति और जादूकला ट्रस्ट ने कोरोना काल में जादूगरों, अच्छा मैं आपको बताऊं 2 साल में जब कोरोना काल रहा तो लोग बाग खाना बांट रहे थे, सरकार खाना बांट रही थी, और जो सरकारी नौकरी पे थे उनको सरकार अपने हिसाब से दे रही थी। जो रिक्शे वाले, ठेले वाले या भिखारी टाइप के लोग थे, लोग उनको खाना देने के लिए जा रहे थे। किसी का ध्यान नहीं जा रहा था इस बात की तरफ कि भैया जादू दिखाने वाले, कठपुतली का खेल दिखाने वाले, ये भी तो भूखे होंगे। यहाँ पे कई अलग अलग छोटी छोटी कॉलोनियां हैं, जैसे कठपुतली कॉलोनी पटेल नगर में होती थी,
तो वहां वो उनकी तरफ ध्यान नहीं गया लोगों का, इन सज्जन का गया कि भैया जब सरकारी कर्मचारी भूखे मर रहे हैं, स्कूल के टीचरों को खाने की जरूरत है, बेरोजगार ठेले वालों को जरूरत है, दुकानदारों को जरूरत है, तो इनको जादू से जुड़े हुए कलाओं को भी होगी। इन्होंने वो बीड़ा उठाया और कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करके पूरे 2 साल तक उन जादू कला दिखाने वाले, सांस्कृतिक कला दिखाने वाले लोगों का कम से कम खाने का इंतजाम तो करते रहे। बाकी चीजें तो ईश्वर जाने, कोरोना काल में वैसे ही सब बंद था। वर्षों से ये फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगा रहे हैं, नेत्र परीक्षण आई जांच कैंप भी लगा रहे हैं, सीनियर सिटीजन को फ्री चश्मे बांट रहे हैं अपने एरिया में। और जगह जगह जब सर्दी का मौसम होता है तो फुटपाथों पे जो गरीब गुरबा लोग रह रहे होते हैं या और जे कॉलोनी टाइप में, उनको कंबल वगैरह भी बांटते हैं। अब जिस चीज के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, 2 चीज जिसके ऊपर हम अभी आएंगे, वो हम इन्हीं से बात करते हैं। रविंदर जी, मैंने तो इस पत्रिका में आपका पढ़ा, आप थोड़ा बहुत और अपने विषय में दर्शकों को बताइए। नहीं, मैं अब क्या बताऊं कि आपने इतना अच्छा बता दिया कि मैं सोचता हूँ इससे बढ़िया कोई बता ही नहीं सकता। मैं आपका धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। अब ये बताइए कि मैंने सारी चीजों का जिक्र करा पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नहीं करा, इसके विषय में मुझे भी नहीं मालूम है, दर्शकों को उसके विषय में बताइए। ये पहलू मैंने आपके 2016 में हमने गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। और उसमें हमारी एक सोसाइटी है इंडियन बदौड़ा मिशन, जिसकी मैंने 1982 में स्थापना की थी। और पहला जो उसमें जो है कॉन्फ्रेंस की थी, ऑल इंडिया मैजिक कॉन्फ्रेंस। और आप बिलीव करोगे उस कॉन्फ्रेंस में जो है बसंत साठे जी इंफॉर्मेशन ब्यूरो में वो चीफ गेस्ट थे। और हमारे जो राजस्थान के आजकल जो मुख्यमंत्री हैं वो जादूगर के बेटे हैं, और गहलोत साहब उनका वो उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में प्रेसाइड किया था। मेरे उसमें फ्रेंड थे, 1982 की बात बता रहा हूँ। हाँ, तो वो जो है 1982 का जो IBM का सिलसिला था वो चलता रहा। और 2016 में हमने सार्क मैजिक फेस्टिवल किया था। सार्क अच्छा। और सार्क के साथ हमें उम्मीद थी सार्क के लोग तो आएंगे विदेशी, लेकिन उसमें क्या हुआ 35 विदेशी जादूगर भी आ गए। तो हमने वहाँ पे हमने वहाँ पे गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ना इटली का तोड़ा। इटली में क्या कर रखा था इटली वालों ने नॉन स्टॉप जो है ना 134 मिशन ने वो जादू किया था 7-8 घंटे का नॉन स्टॉप। मतलब हर एक ने 1 या 2 मिनट मतलब मैक्सिमम किया था। और हमने फिर उसको 162 जादूगरों ने जो है ना नॉन स्टॉप 10 घंटे तक वो जादू किया। और उसमें एक और फायदा क्या हुआ कि IBM को तो गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड का वो मिला ही। और इंडिविजुअल जो 162 जादू थे पूरे इंडिया के, उनको भी वो जो है ना उसका गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। ये देखो, ये है, ये देखो, ये IBM का गिनीज वर्ल्ड। दर्शकों आप देख और ऊपर देखो मेरे बेटे हैं तीनों, उनको गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड का है वो। तो इंडिविजुअल भी मिला। और ये जो गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड था इसके बारे में मेरा बाहर लगा हुआ है, जो बाहर में बताऊं, उसमें उन्होंने जो सर्टिफिकेट आया उसमें लिखा हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 45,000 लोगों को पूरे वर्ल्ड में 45,000 लोगों को मिला था। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारा आज तक नहीं किसी ने तोड़ा और ना आगे कोई टूटा है। और पूरे वर्ल्ड में कईयों ने कोशिश कर ली, नहीं टूटा है। इंडिया में भी कोशिश करी, वो अभी तक नहीं टूटा और अभी तक कायम है। ये हमें जो है ना ऊपर वाले का धन्यवाद देते हैं। करवंदर जी, बहुत अच्छी बात है, आपने बड़ी अच्छा मैं आपको बता दूं सब दर्शकों कि मैंने लगभग दुनिया भर के 18-19 धर्मों का, पंथों का, कल्ट का अध्ययन करा हुआ है। मैं आर्य समाज से बड़ा प्रभावित हूँ। आर्य समाज के विषय में बता दूं कि हिंदू धर्म कहता है हिंदू बनो, सिख धर्म कहता है सिख बनो, मुस्लिम धर्म कहता है मुस्लिम बनो, ईसाई धर्म कहता है ईसाई बनो। आर्य समाज ऐसे हैं जो कहते हैं मनुष्य बनो, मनुष्य भव। मनुष्य भव यानी पहले तुम कोई भी XYZ ये वो होने से पहले मनुष्य बनो, मनुष्य भव, इंसान बनो, सबसे पहले अच्छा इंसान बनो। तो उसी जो आर्य समाज जो इतनी अच्छी बात बताता है, हमारे अशोक करवंदा जी उसी आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, आर्य समाजी व्यक्ति हैं। इसी आर्य सामाजिक पद्धति के तहत में दिल्ली के अंदर इन्होंने एक आर्य समाज मंदिर के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू करा, जिससे बड़े बुजुर्ग बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। मैं इनके इस परोपकार से, इनकी इस दानवीरता से मैं निजी तौर पे बड़ा प्रभावित हूँ। मैं महीने भर से चक्कर काट रहा था इनकी इसी परोपकार भावना की वजह से, जो इन्होंने अच्छा काम करा। क्या किया ये खुद ही अपनी जबानी बताएंगे। टिफिन सेवा के बारे में दर्शकों को बताइए। मैं पहले आर्य समाज का बता दूं कि आर्य समाज में जो है ये कीर्तिनगर हमारा आर्य समाज है। जी।
है, उसमें मेरी मदर जो थी जी। वो प्रधान थी, अच्छा। मंत्राणी। और जो सेकंड फ्लोर बनाया उन्होंने औरों से, वो मिस्टर महाजन और काफ़ी लोगों से हेल्प करके ये उसकी स्थापना की थी माता जी ने। हाँ। और अच्छा। मैं जब बच्चे होते थे उनके साथ जाया करते थे जी। और जब भी तो लगभग 40-50 साल पुराना मंदिर है, कीर्ति नगर आर्य समाज मंदिर। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो उस समय क्या था कि हमें सिर्फ हमारी माता जी एक वर्ड पढ़ाया करती थी। अच्छा। उसका आर्य समाज का 9वां नियम है जी। 9वां नियम यह है कि संसार का उपकार करना हर प्राणी का परम धर्म है। अच्छा। और मनुष्य को अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरों की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी बहुत चाहिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये हमने टिफिन सेवा शुरू करी। जी। 1 मई से हमारी ये शुरू हुई। उस दिन हमारे जो है सांसद प्रतिनिधि श्री भारत भूषण दास जी का बर्थडे था। आर्य समाज में हमने ये टिफिन सेवा शुरू करी थी और ये टिफिन सेवा सिर्फ पहले मोतीनगर और कीर्ति नगर थी। आज ये वेस्ट दिल्ली में कम से कम 9 जगह पे शुरू हो चुकी है और आगे भी हम ना इसको और विस्तार से बढ़ाएंगे। तो उसमें कुछ लोग हैं जो हेल्प कर रहे हैं, कोई 1,000 10,000 भी दे रहा है। और मैंने जो है सबसे पहले मैंने इसके बारे में सोचा, मैंने कहा जी मुझे 40-42 हज़ार रुपये स्टेट बैंक की पेंशन मिलती है, मैं इसमें से 50% अर्थात 20,000 रुपया मैं इसमें दूंगा। आपने कहा? हाँ, और मैं दे रहा हूँ। क्या बात है। 20,000 रुपया हर महीने दे रहा हूँ। वैसे तो मुझे 20,000 का भी एक थोड़ा फायदा है। जो जादू कला ट्रस्ट की तरफ से हमने ये टिफिन सेवा साथ मिलकर की है, तो जादू कला में 1280G में उसको छूट है, तो उसमें 50% छूट भी मिल जाती है। तो मैंने मान लो 20,000 दिया और मैं इनके पे रिटर्न भरूंगा तो 10,000 की मुझे छूट भी वापस आ जाएगी। तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं 20,000 रुपये दे रहा हूँ। तो ये मैंने जब ऐसे लोगों से बोला तो उन्होंने फिर थोड़ी थोड़ी हेल्प करनी शुरू कर दी और आज जो है ना उसको हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अच्छा अशोक जी, जब दिल्ली में ये जो बड़े बड़े स्कूल बने हुए हैं दिल्ली 6 वाले एरिया में या और कनाट प्लेस वाले एरिया में, शुरू में जब ये शुरू करे गए थे तो जैसे देखा गया था शुरू में सिर्फ 4 लड़कियां ही आ रही हैं, 5 बच्चे ही आ रहे हैं वगैरह। इसी तरीके से मदर टेरेसा ने जब कोड़ियों की सेवा करी तो लास्ट में तो काफी कोड़ी हो गए थे, लेकिन शुरू में 1 या 2 ही कोड़ी इकट्ठा हुए थे। मतलब मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे हर चीज शुरू करने में शुभारंभ में तो थोड़े ही थोड़े लोग मिलते हैं, बाद में बढ़ते चले जाते हैं। तो अभी इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो कितने बुजुर्ग हैं जो टिफिन सेवा का शुरुआती लाभ ले रहे हैं? ऐसा है कि जैसे हमारे यहाँ पे है ये मोती नगर है जी, उसके साथ सुदर्शन पार्क है, रमेश नगर है जी, कीर्ति नगर है जी, मानसरोवर अच्छा गार्डन, मानसरोवर गार्डन है, बाली नगर है। तो इनमें है अच्छा, इनमें जो है ना हमारे जो है ना ये 18 से 20 लोग जा रहे हैं अच्छा। मतलब टिफिन। अच्छा सिर्फ कीर्ति क्या नगर में अरेंजमेंट क्या है टिफिन का? टिफिन में क्या होता है, टिफिन का कैसे क्या पहुंचाते अरेंजमेंट हैं? होता है कि टिफिन जो है ना उसमें 4 जो है ना रोटी होती है अच्छा, और पनीर की सब्जी होती है अच्छा, और साथ में दाल होती है अच्छा, और सलाद और मतलब दही अच्छा। रायता ये होता है। अब उसमें क्या है ये कि हम डिनर है या ब्रेकफास्ट है या लंच है? ये लंच है, अच्छा, हम उसको वो डब्बा दे आते हैं। ठीक है, अगले दिन वो हमें धो के वापस कर देता है, नया डब्बा उसको दे देते हैं। वेरी गुड। तो ये हमने क्या किसी पैसे लेते हैं आप ऐसे हम बुजुर्गों इसका से? कोई पैसा नहीं चार्ज करते, 1 रुपया भी नहीं 1 लेते? रुपया भी नहीं देते। अगर आप कहेंगे तो डब्बा दिखा दूंगा, अभी आप देख भी लेना उसको जी, जी। डब्बे को। और वो डब्बा पहले तो लोग जो है ना तैयार ही नहीं थे कि वो हमें डब्बा लेके आएंगे, उसको फिर धो के अभी वापस करना पड़ेगा, बंदा खड़ा रहेगा। तो हमने कहा नहीं आप डब्बा अपने पास रखो। लेकिन हमने ये जरूर करते हैं कि जो 60 साल से ऊपर है, जो खाना बनाने में असमर्थ है या जिनके जो काम करने वाले हैं वो छुट्टी पे गए हैं, तो उनके आधार कार्ड जरूर देखते अच्छा, हैं। क्योंकि कई बार ना वो अ, आता है जी हमें दे दो। अब वो कई जिनकी अकेले हैं, मतलब वाइफ की डेथ हो चुकी है, तो वो बच्चे कहते हैं विदेश चले गए। हाँ बच्चे विदेश चले गए, तो वो कहता है हमारे यहाँ खाना पहुँचा दो। मैंने कहा ठीक है। जब उनका मैंने आधार कार्ड देखा तो 55 साल एज। तो मैंने कहता क्या हुआ, कहता 50 साल मेरी वाइफ मर गई, अब मैं गुरुद्वारे में जाके खाना खाता हूँ, तो कभी कभी आप भी भेज दिया करो। मैंने कहा जब 60 साल के हो गए उसके बाद मेरे से बात करना। तो अब ऐसे भी हो जाता है कई बार। तो वो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम था, फिर प्रॉब्लम आती है। वाकई यार। और वो जो है ना उनके लिए भी हम कुछ इस बार सोचेंगे अच्छा, कि उनके लिए क्या किया जाए, या ये जो 60 साल की एज सीनियर सिटीजन के उनके लिए कोई रिलैक्सेशन दिया जाए या नहीं दिया जाए। एक मीटिंग में कभी हम ये डिस्कस करेंगे और उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और साथ में ना हम कुछ ऐसा रिक्रिएशन भी शुरू करेंगे कि उनको फील ही ना हो कि अकेले हैं। अब उनको मैंने वो कहते थे जी आप मुझे
अब आपके पास रिटायर्ड पर्सन वेलफेयर एसोसिएशन है, उसका मुझे मेंबर बना दो। मैंने वो भी 60 साल से कम नहीं बनाते, तो उसमें भी अमेंडमेंट होना चाहिए कि अगर किसी की वाइफ की डेथ हो गई है तो उसको बना लो। वाइफ की डेथ हो गई, बच्चे विदेश चले गए, आदमी बेचारा बिल्कुल अकेला है, तो उसको बनाना चाहिए। तो ये चीज मैं उनमें भी 50 तो छोड़िए, मुझे तो ये पता चला 30 साल के भी किसी युवक की अगर पत्नी की डेथ हो जाए तो वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। वही तो कह रहा हूँ। तो उनको जो है ना, उनके लिए मैं सोच रहा हूँ और मैं इसकी पहल करूंगा और मैं चाहूंगा आप मेरा साथ दें। मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल। इस परोपकारी काम में, बुजुर्गों की सेवा में हम आपके साथ हैं। और मैं इसमें शुरू करूंगा और हम इनके लिए टिफिन सेवा भी शुरू कर देंगे। अगर आपको मैं साफ बताऊं, हमारे कीर्तिनगर में काफ़ी वेल बिहेव फैमिली रहती है जी। अच्छा, एक लेडीज है, उसको मतलब हस्बैंड नहीं है और वो 80 साल की है। उसको मैं खाना कह रहा था कि आपका जो टिफिन आता है उसमें मैं 2 चपाती दिन को खाती हूँ। अच्छा। और 2 रात को, तो दोनों टाइम मेरा हो गया, है ना। और एक दिन हफ्ते में, कहते हैं एक हफ्ते में मत भेजना, हफ्ते में एक दिन, कहते आज मैंने व्रत रखना है, कोई घर का इधर हल्का वल्का खाएंगे। ठीक है। और बाई चांस अभी 4 दिन पहले उसका फ़ोन आया उस मैडम का, कहती है कि आप इतनी अच्छी सेवा कर रहे हो और जब मैं दिवाली पे ना आपको जो आपके जादू कला को मैं खुश कर दूंगी। क्या बात है, बताइए। मतलब कोई हम सोच नहीं सकता कि ऐसी बात वो करेगी, वो मतलब लेडी। और क्योंकि वो कहते हैं जी मैं कोई ये थोड़ी हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है या मैं बाहर से बाजार से मंगा कर भी खा सकती हूँ, लेकिन जो आपका सेवा भाव है उसको देखते हुए मुझे ये अच्छा लगा। और मैं जो भी चाहे कुछ भी मैं ले रही हूँ उसका मैं दिवाली पे आपको कंपनसेट करूँगा। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कंपनसेट नहीं होता, कहता नहीं जो मतलब डोनेशन है या वो आपकी जादू कला ट्रस्ट है उसके लिए। अच्छा, जिनको आप खाना देते हैं, वैसे क्या आपके अंदर या आपके कमेटी के लोग उनसे किसी प्रकार की डोनेशन लेने को इच्छुक होते हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। हम किसी को आज तक किसी को 1 पैसा नहीं लिया और ना हम देते। फ्री का क्या मतलब है? फ्री का क्या मतलब है? आपने अपनी तरफ से परोपकार किया। हाँ, बस। भले ही मोहल्ले के लोगों से आप भले ही चंदा ले ले, लेकिन इसका नहीं, हम भले से भी नहीं लेते। अच्छा। जो हमारे पास आता है अपने आप ही हम उससे लेते हैं, या कहते हैं वो कारोबार बढ़ता गया, लोग मिलते रहे, लोग जुड़ते रहे, तो हमें जो लोग जुड़ते जाएंगे वो लेंगे। हम अपनी तरफ से जादू कला ट्रस्ट के भी चंदा नहीं मांगते, अपने आप को ले जाते हैं। यार आप इतना अच्छा। हाँ, ये है कि जो थोड़ी बहुत पब्लिसिटी होती है, माउथ पब्लिसिटी आजकल बहुत बड़ी चीज़ है, और जब लोग करते हैं तो उसका काफ़ी असर होता है, इससे हमारा हो रहा है। अगर आप एक परोपकारी इंसान है और ऊपर वाले की आपके ऊपर दया है, आपका खाते पीते घराने से, और आप चाहते हैं कि परोपकार के लिए आप हाथ आगे बढ़ाएं, तो ये अशोक खरबंदा जी, दिल्ली के मशहूर जादूगर अशोक खरबंदा जी, ग्लोबल पीस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑनररी डॉक्टर की उपाधि प्राप्त डॉक्टर अशोक खरबंदा जी को, आप नीचे इनका नंबर आ रहा है, आप इनको फोन करके जो भी डोनेशन वगैरह देना चाहें, इनकी टिफिन सेवा में जो ये बुजुर्गों को भोजन पहुंचाने के लिए करते हैं, आप इनको दे सकते हैं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर। धन्यवाद।